दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? महाभारत युद्ध जब पूर्ण हुआ और जब संजय ने ऐलान किया कि भाई 100 के 100 पुत्र मारे गए आपके, तब गांधारी धृतराष्ट्र के पास जाके कहती है मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल करके अपने पुत्र मरे हुए पुत्रों को देखने जाऊं? धृतराष्ट्र कहते हैं जाओ। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके प्रथम बार अपने मरे हुए पुत्रों को वर्षों बाद देखने जा रही है। रणभूमि में जा रही थी, 18 दिन से कुछ खाया नहीं था कि मेरे पुत्र जीत जाएं, मेरे पुत्र विजयी हों, उसका व्रत कर रही थी। जैसे ही रणभूमि में पहुंची तो द्वारिकाधीश वहां पर बेर का वृक्ष बन के खड़े हो गए। अब एक तो गांधारी को भूख लगी, ऊपर से बेर का वृक्ष दिखाई देने लगा, तो गांधारी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्रों को देख करके रुदन करूंगी और मेरी शक्ति क्षीण होगी, उससे पहले कुछ खा लेती हूं। और बेर जो होता है वो बहुत जल्दी पचता नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम बद्रीनाथ है। बेर को ही बद्री बोलते हैं। वहां पर बेर खा करके भजन कर रहे हैं ठाकुर जी। बेर खाते हैं तो बहुत समय तक भूखा रहा जा सकता है, इसलिए ठाकुर जी कौन बने? बद्रीनाथ। बेर खाते हैं। लक्ष्मी वहां बद्री स्वरूपा है। तो बेर का वृक्ष जैसे ही देखा तो गांधारी व्याकुल हो गई, कैसे खाऊं, ये बेर कैसे खा लूं। तो आसपास कुछ दिखा नहीं तो शवों को पकड़ पकड़ करके लाई, एक के ऊपर एक शव रखती गई, बेर को पकड़ने लगी। जैसे जैसे बेर हाथ में आवे वृक्ष और ऊंचा हो जाए, 100 के 100 पुत्रों के शव रख दिए, उनकी छाती पर खड़ी हो गई। बेर जैसे ही हाथ में पकड़ा, वृक्ष अंतर्ध्यान हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। गांधारी जी क्या कर रही हो आप? बोले मैं अपने मरे हुए पुत्रों से मिलने आई हूं, बहुत भूखी थी तो सोचा थोड़े बेर खा लूं। अच्छा, मिलनी अपने पुत्रों से? बोले नहीं, मिली नहीं अभी। तो कहां जाओगी मिलने के लिए? चलो आपकी थोड़ी सहजता कर देते हैं, नीचे नजर करके देखो। नीचे नजर करके देखा तो 100 पुत्रों की टीले पर ही, उनकी छाती पर ही गांधारी खड़ी थी उस बेर को तोड़ने के लिए। तब गांधारी कहती है दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या है कन्हैया? आज मुझे पता चल गया। क्या है बुआ? बोले वासुदेव जरा कष्टम। सबसे पहला कष्ट क्या है? बोले बुढ़ापा, जरा। लेकिन कष्टम निर्धन जीवनम, उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे के साथ साथ निर्धनता। लेकिन महाकष्ट क्या है? बोले पुत्र शोक, महाकष्टम। बुढ़ापा, निर्धनता और उसमें भी जवान पुत्रों की मृत्यु, ये महाकष्ट है। लेकिन अतिशय कष्ट क्या है? महाकष्ट से भी बड़ा कष्ट क्या है? बोले भूख लगना और भोजन का ना मिलना। कष्टात कष्ट करित क्षुधा। आज मैंने ये पा लिया, जान लिया। पुत्र शोक से भी बड़ा यदि कोई कष्ट है तो वो भूखे व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलता उसको जो कष्ट होता है ना, वो कष्ट पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट है। आज मैंने ये पता कर लिया। तो कहने का अभिप्राय यहां पर परीक्षित जी महाराज उस महाकष्ट, महान कष्ट को भी जीत रहे हैं। किसके लिए? कृष्ण कथा सुनने के लिए। जब ऐसी कृष्ण कथा सुनने की ललक होती है ना, तब चौथे दिन जाकर के कृष्ण जन्म में प्रवेश होता है। जो कथा में बैठे बैठे भी केवल घड़ी देखते रहते हैं कि अब कितना समय हो गया, भोजन कब मिलेगा, प्रसाद कब मिलेगा, रोटी खाने कब जाएंगे हम, ऐसे लोगों को कृष्ण कथा में कभी प्रवेश मिल ही नहीं सकता। समय का भी भान ना लगे, समय का भी पता ना लगे, ठाकुर जी कब 6 बज गए ये पता भी ना चले, तो समझो कि आप वास्तव में कथा सुन रहे हो। ऐसी ललक जब जगती है तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। सुखदेव